इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है ना, तो सॉल्यूशन क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक, एक्वस, ठीक, कैटायन क्या होगा, एक्वस है, तो कैटायन, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कैटायन क्या होगा हमारे पास, Na प्लस और H प्लस, एनायन क्या होगा हमारे पास, एनायन एक तो Cl माइनस मिलेगा हमें एक्वस फॉर्म में, और दूसरा हमें क्या मिलेगा, समझ रहे हो ना, ये एक्वस है और ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, ठीक, और OH माइनस पानी भरा हुआ है ना, तो वहां से OH माइनस भी हमें एनायन के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। अब देखिए प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड उसने पूछा है, तो एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होगी, एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होगी बताइए, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन उसका होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। कहने का मतलब है कि H प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स हाइड्रोजन, तो हमें कैथोड पे क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, ठीक, तो कैथोड पे हमें क्या मिला, H2 गैस, ठीक। अब एनोड पे देख लेते हैं, एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, अगर हेलोजन है तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन करा दो, अदरवाइज OH माइनस का, तो अभी तो हेलोजन है ना Cl माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो 2Cl माइनस से हमें क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, क्लोरीन गैस बाहर हो जाएगी, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाहर हो गए, ठीक। तो देखिए यहां पर हमें क्लोरीन गैस मिल गई, तो एनोड पे हमें क्या मिल गई, क्लोरीन गैस हमें मिल गई, तो ऑप्शन आर पहले कैथोड पे फिर एनोड पे, तो कैथोड पे और फिर एनोड पे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। ये तो इनका क्वेश्चन हो गया। अब मेरा क्वेश्चन इसी में आगे सुनिए, सेम क्वेश्चन उसने पूछा एग्जाम में ऐसे, ये देखिए, है ना, नहीं एक मिनट, ये वाला नहीं है ना, एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन सेम है, कैसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने हमसे क्या पूछा, ये देखिए उन्होंने हमसे क्या पूछा, कह रहा पीएच ऑफ द NaCl सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस है ये, ठीक, एक्वस है, सॉल्यूशन बनाया तो एक्वस तो हो गई, पानी के साथ ही तो बनाओगे ना, ठीक। तो अब उसने बोला पीएच बताओ क्या होगा, तो हमें क्या पता है बताओ, पीछे से पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे, तो पीएच इज प्रोपोर्शनेट टू 1/H प्लस आयन ऐसे, और पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब बताइए पीछे अभी अभी आपने देखा, ये देखिए स्टूडेंट्स, पीछे देखिए H प्लस आयन तो कंज्यूम हो रहा है भाई, H प्लस आयन डिक्रीजेस ना, H प्लस आयन डिक्रीजेस, है ना, तो ये देखिए एक सेकेंड हमारे पास, ये देखिए अभी पीछे से आंसर देखिएगा, तो यहां पे H प्लस आयन तो कंज्यूम हो रहा है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, तो इसका मतलब क्या है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो पीएच हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, तो ये देखिए, ठीक। अब इसी में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसे देगा बच्चों, मान लो ऑप्शन ई उसने दे दिया, पता है बोलेगा पीएच गेट्स डबल्ड, पीएच गेट्स डबल्ड, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, सुन लो मैं पहले बता रहा हूँ, डबल कर दे ट्रिपल कर दे आपको उससे मतलब थोड़ी ना है, पीएच कैलकुलेट थोड़ी ना कर पाओगे, नहीं समझे, पीएच कैलकुलेट थोड़ी ना कर पाओगे, है ना, उससे मतलब नहीं है हमें, हमें बस, अब उसने चाहे ये भी ऑप्शन दे दिया पीएच डबल्स या पीएच ट्रिपल कर दे, ऐसा कुछ कर दे, है ना, हमें नहीं मतलब है, हमें तो बस ये बताना है कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछेगा कि डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, हाफ हो रहा है ना, नो, बस इंक्रीज या डिक्रीज पे टिक लगाना होता है, तो अगर ये भी ऑप्शन दिया होता है ए और ई में, तो हम बेटर ऑप्शन ये वाला हम लोग सेलेक्ट करते, हमें क्या पता है डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 1.5 टाइम्स हो रहा है, 2.5 टाइम्स हो रहा है, ठीक, उसके लिए कोई डेटा ही नहीं दिया हुआ है, तो बस इंक्रीजेज या डिक्रीजेज में हम लोग आंसर लगाते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए।